तो आज के लेक्चर में देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्लास 11th और 12th में है, दोनों में। तो कुछ पार्ट 11th में होता है और एक चैप्टर ये जो है ये 12th का है। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये आपसे बड़ा आसानी से बन भी जाएगा। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप इसको कैलकुलस वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो 2023 में जेईई के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें जो आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी, इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये जो है ये तो हो गया 11th के पार्ट में, ये 12th के पार्ट में होता है। लेकिन आपको पूरे में से जो क्वेश्चन आएंगे बड़ा आसानी से बन जाएगा, तो आप इसको बहुत इजी वे में बना सकते हो। एक टॉपिक और होता था जो हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि इस बार नहीं पूछेगा आपको। तो मेनली ये टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है। ये सभी टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसको ठीक से समझ के रखते हो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि ईजी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो यूज़ करने ही होंगे आपको। तो वो सारे फॉर्मूले वगैरह अगर आप याद रखते हो और क्वेश्चंस बनाते हो तो क्वेश्चंस बहुत इजी होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और बहुत आसानी से बन जाता है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, इसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ले सकते हो जेईई के अंदर। तो हम लोग आज देखेंगे इस रिलेटेड क्वेश्चंस कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इसमें कि क्वेश्चंस कैसे बनाना है इसको। तो इसको आप एक बार देख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया आपको कि tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप इसका वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो tan 9 डिग्री का वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे। 27 या 63 81 का वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो कॉम्बिनेशन इसमें क्या कि tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री को हम लोग एक जैसा डिग्री में ला सकते हैं। जैसे tan 81 डिग्री को हम लोग cot के फॉर्म में ला सकते हैं, यानी cot 9 लिख सकते हैं। 27 और 63 को भी हम लोग सिमिलरली कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट के फॉर्म में। एक को कॉट के फॉर्म में करेंगे तो एंगल सेम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा देखना है कि पेयर कहाँ से आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए tan 9 डिग्री है और दिस वन इज tan 81 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो कॉट में, क्योंकि एंगल को सेम करो ताकि ये क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री को एक साथ लिख लो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना इसको बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख लो tan 9 डिग्री प्लस ऑफ tan 81 डिग्री। ठीक है, tan 81 डिग्री को एक साथ लिखो, फिर यहाँ पर इस दोनों को एक साथ लिखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका tan 27 डिग्री प्लस ऑफ tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद आपको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए tan 9 डिग्री को 9 डिग्री रहने दो, और इसको आप लिख सकते हो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, tan 90 माइनस 9 डिग्री। 90 माइनस 9 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि 81 मतलब क्या हो जाएगा आपका ये कि इसमें से 90 जो डिग्री आपका, इसमें से क्या करो आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 81 डिग्री फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह से माइनस ऑफ tan 27 है तो tan 27 डिग्री को लिखो, प्लस ऑफ इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ 90 माइनस 27। 90 माइनस 27 करोगे तो 63 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 90 माइनस 9 करोगे तो 81 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये tan 9 है तो tan 9 को रहने दो, ये हो गया tan 9 डिग्री, प्लस यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस 9 है। tan 90 माइनस 9 का मतलब कितना होता है, cot, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये आपको मिलेगा cot ऑफ 9 डिग्री माइनस ऑफ tan 27, और ये हो जाएगा आपका cot ऑफ 27 डिग्री, cot ऑफ 27 डिग्री। तो इस तरह से tan cot में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए जहां पर जैसे tan cot में कन्वर्ट हो गया, तो आपको यहाँ पर सबसे इजी वे होता है कि आप sin cos में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं होगा डायरेक्टली। तो उस केस में आप क्या करो, sin cos में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ही इसको sin cos में कन्वर्ट करोगे आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा sin 9 बाय cos 9, प्लस ये हो जाएगा cos 9 बाय sin 9 डिग्री, cos 9 डिग्री बाय sin 9 डिग्री, माइनस ऑफ ये हो जाएगा sin 27 बाय cos 27, प्लस ऑफ ये हो जाएगा cos 27 बाय sin 27। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो tan है sin बाय cos होता है, cot जो है वो क्या हो जाता है, cos बाय sin हो जाता है। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो, देखो sin बाय cos आ गया, sin बाय cos आ गया। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका cos 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, cos 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री आ गया ना। इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस ऑफ cos स्क्वायर 9 डिग्री, ये आ जाएगा आपका। इसी तरह से माइनस ऑफ यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये हो जाएगा tan का साइन स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका sin 27 इंटू कॉस 27 डिग्री, sin 27 इंटू कॉस 27 डिग्री। ना आप जानते हो
जैसे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए इसमें, सबसे पहले पेयर फॉर्म करोगे आप, जैसे 9 है 81 है तो एक साथ करिए, 27 को 63 के साथ किए, फिर हम लोग एंगल सेम करने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए 81 को कन्वर्ट किया 9 डिग्री के फॉर्म में, यहाँ पर 63 को कन्वर्ट किया हम लोग 27 के फॉर्म में, एंड देन आपको tan cot में कन्वर्ट हो गया। tan cot में जैसे ही कन्वर्ट हो sin cos में चेंज करो, sin cos में चेंज करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, दिस मींस 1 डिग्री 1, एंड sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27 कितना हो जाएगा 1। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अब इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो देखो क्या होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ से मिलने वाला है क्या कि tan 9 डिग्री प्लस, इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो आपको क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, ये आ जाएगा आपका। आप क्या करना है आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे आप। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन कॉस तो दे रखा है आपको, एंगल सेम है, पर हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 बाय ये हो जाएगा साइन ऑफ 18 डिग्री, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर साइन 2 साइन 9 कॉस 9 कितना होगा साइन 18 माइनस ऑफ ये होगा 2 बाय साइन 54 साइन 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो साइन 18 और साइन 54 आया, इसका वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये यूज करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, और जो कि काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको याद रखना चाहिए। जैसे साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 18 इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1/4, और साइन 54 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 5 प्लस 1/4, ठीक है। तो बड़ा आसानी से आप ये याद रख सकते हो, ये दोनों वैल्यू जरूर याद रखना, क्योंकि आपको कई जगह ये काम देगा। तो साइन 18 की वैल्यू रूट 5 माइनस 1/4, इसको फाइंड भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको अब भी फाइंड करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसीलिए आप डायरेक्टली याद रखो साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4, साइन 54 रूट 5 प्लस 1/4। नाउ सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 बाय ये मिलेगा आपको रूट 5 माइनस 1/4 माइनस ऑफ 2 बाय ये हो जाएगा आपका रूट 5 प्लस 1/4। तो फाइनली क्या मिला आपको 2 4 जा 8, 8 बाय रूट 5 माइनस 1 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 बाय रूट 5 प्लस 1। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से 8 कॉमन ले लो, तो बेसिकली इसको आप हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करें तो क्या होगा। तो देखिए फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 इंटू रूट 5 माइनस 1, तो आपको मिलेगा यहाँ से रूट 5 प्लस 1 इंटू रूट 5 माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 5 माइनस 1, तो ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ रूट 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1। तो देखिए रूट 5 से रूट 5 क्या हो गया कैंसिल आउट, आपको मिला 8 इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस 1 यानी हो गया 16 बाय 4, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको 4। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, कुछ बेसिक फॉर्मूला लगा जो आप मल्टीपल में पढ़ते हो, मल्टीपल सब मल्टीपल जो एक्सरसाइज है आपका उसमें पढ़े होंगे आप साइन 2 थीटा के बारे में, तो वो आपको याद रखना था। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो इस तरह से क्वेश्चंस को, जब भी क्वेश्चंस आए तो आप इस वे में अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको नोट रखो, नोट कर लो, ध्यान रखो इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा आपको, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया आपको कि tan 15 प्लस 1 बाय tan 75 प्लस 1 बाय tan 105 प्लस tan 195 इक्वल्स टू 2a। तो आपसे पूछा गया कि a प्लस a 1 बाय का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हम लोग लगभग उसी जैसा है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये क्वेश्चन इजी है, बस आपको देखने से लग रहा होगा कि 1 बाय tan 75 1 बाय tan 105 दे दिया गया तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पर ये क्वेश्चंस को भी आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में आपको बोला कि a प्लस 1 बाई का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो a आ जाएगा वहां से, तो फिर आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तब क्या आंसर आ जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या होगा, तो देखिए इसमें tan 15 प्लस 1 बाय tan 75 है, तो tan 15 तो tan 15 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस देखिए 1 बाय tan 75 को, तो 1 बाय tan थीटा क्या होता है cot थीटा, जो कि बहुत बेसिक सी बात है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, तो cot 75 हो जाएगा, प्लस 1 बाय tan 105 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो cot ऑफ 105 डिग्री,
प्लस ऑफ tan ऑफ 195 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है 2a। ये आपको दे रखा। अब इसको फर्दर हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए tan 15 को tan 15 आप रहने दो, ठीक है, प्लस cot 75 को आप चेंज कर सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पर cot इंटू 90 माइनस 15 डिग्री आप लिख सकते हैं, है ना। cot 90 माइनस 15 करेंगे 75 आ जाएगा, प्लस cot 105 डिग्री है तो आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। cot 105 को लिख सकते हो आप 90 प्लस 15 डिग्री, 19 प्लस 15 डिग्री, प्लस ऑफ tan 195 है तो 195 को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो tan 195 को आप लिख सकते हो tan ऑफ 180 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, tan ऑफ 180 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2a। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ देखो ये tan 15 है तो tan 15 रहने दो इसको, प्लस ऑफ cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा tan 15 डिग्री। फिर cot 90 प्लस थीटा क्या होगा, cot 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट cot क्या होता है नेगेटिव, आपको मिलेगा माइनस ऑफ tan 15 डिग्री, प्लस tan 180 प्लस 15, 180 प्लस 15 मतलब कौन से क्वाड्रेंट हो जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये tan 15 ही रह जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, देखिए tan cot में तभी चेंज करेगा जब ये 90 हो, अगर 180 है तो tan cot में कन्वर्ट नहीं होगा, बेसिकली सिर्फ एंगल रहेगा। ये कन्वर्जन तभी होता है जब यहाँ पर एंगल क्या हो 90 रहेगा तो tan cot में चेंज होगा, cot tan में चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर 180 है तो इसीलिए यहाँ पर आप चेंज नहीं करोगे। हमेशा ध्यान रखना है tan cot किसी भी फंक्शन को साइन को cos में चेंज करना है तो बेसिकली 90 के मल्टीपल में होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए। अगर वो 180 है या 360 है इस तरह से तो उस केस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते tan को cot में, tan ही रहेगा, बस आपको कोरेंट के हिसाब से एंगल को लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये कौन सा कोरेंट हो जाएगा, थर्ड कोरेंट, थर्ड कोरेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, इसीलिए सीधे सीधे आप क्या लिखोगे tan 15 डिग्री यहाँ पर लिखोगे, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से tan 15 कैंसिल हो गया तो ये दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 2 tan 15 इज इक्वल्स टू 2a। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा tan 15 डिग्री, a का वैल्यू आ गया tan 15। अब आपको tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लेना चाहिए जो कि बहुत आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। इसको आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, लेकिन आपको फाइंड करके दिखा देते हैं कैसे निकाला जाता है। अदरवाइज आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखते हो तो वो भी बहुत हार्ड नहीं है इसको फाइंड करना, यह बड़ा आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या किए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि tan 15 को एज इट इज cot 75 को हम लोग 15 डिग्री में चेंज किए, यानी सभी को 15 डिग्री के सेम एंगल पर लेके आए और देखिए यहाँ पर कि ये क्या हो गया कैंसिल हुआ दो, एंड इसके बाद 2 tan 15 इक्वल्स टू क्या है आपका 2a। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि बेसिकली a का वैल्यू कितना आ गया tan 15। अब देखा जाए अगर आपको वैल्यू याद होता, जैसे tan 15 के वैल्यू अगर आप याद रखते तो आपके लिए क्या था बहुत आसान हो जाता, आप तुरंत सब्स्टिट्यूट करते इसमें आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बना नहीं सकते हो, बड़ा बहुत आसानी से बना सकते हो इसको, tan 15 के वैल्यू को निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालोगे tan 15 के वैल्यू। तो देखिए tan 15 के लिए आपको करना क्या है बेसिकली कि आप इसको क्या लिख सकते हो, tan 15 को आप लिख सकते हो tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू tan ऑफ 45 माइनस 30 कर लेना, tan 45 माइनस 30, ठीक है। तो देखिए tan 45 या 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 माइनस ऑफ tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, tan 45 इंटू tan 30 ये आ जाएगा आपका। अब इसको क्या करना है फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो tan 45 वैल्यू कितना होता है 1, tan 30 वैल्यू कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ये मिलेगा आपको √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1, ये आ जाएगा, नीचे वाला √3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर दो रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज जैसे ही करोगे तो आपको क्या मिलेगा √3 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको कितना, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से। ना फर्दर आप देखिए तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 1 कितना का 4, यानी 4 माइनस 2√3, ये आ जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 कॉमन घटा दो तो आपको मिलेगा 2 माइनस √3। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए tan 15 का वैल्यू यानी a किसके इक्वल है tan 15 के इक्वल है, और tan 15 की वैल्यू क्या मिला आपको 2 माइनस √3, ये आ गया। अब इसके बाद क्या पूछा गया a प्लस 1/a का वैल्यू निकालना है तो हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कोशिश करो कि ये याद रहे आपको, तो याद रहेगा तो क्या होगा कई जगह आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे tan 18 है tan 15 है, ये सब वैल्यू याद रख सकते हो, या sin 18 वगैरह है। तो tan 15 की वैल्यू कितना हो गया 2 माइनस √3, तो आप यहाँ पर ये आप ध्यान रखो।
अब इसके बाद देखो, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, a प्लस वन बाई ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, अगर a प्लस वन बाई ए का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा, a प्लस वन बाई ए। नाउ a किसके इक्वल है, tan 15 के इक्वल है। तो a का वैल्यू आया कितना, 2 माइनस रूट थ्री, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए 2 माइनस रूट थ्री प्लस ऑफ 1 बाई 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है, ये आ गया। ना इसको रेशनलाइज कर दो, जैसे ही आप रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, 2 प्लस रूट थ्री बाई 2 प्लस रूट थ्री से आप रेशनलाइज कर दो। तो क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस रूट थ्री प्लस ऑफ 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी। 2 के स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री के स्क्वायर 3, यानी क्या मिला आपको, 2 माइनस रूट थ्री प्लस ऑफ 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 1 ही हो जाएगा। देखिए आप ये वैल्यू डायरेक्टली भी याद रख सकते थे, पर याद रखने, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉट का वैल्यू जो होता है, कॉट 15 का वैल्यू वो 2 प्लस रूट थ्री होता है, क्योंकि tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ से रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, यानी इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है कि आप बना नहीं सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हो। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आपको आना चाहिए, जैसे tan 15 का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है और cot 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये सब बहुत बेसिक सी बात है, बहुत फंडामेंटल बात है, इसको आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपको कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया, cos 96 into cos pi by 33, 2 pi by 33, 4 pi by 33, 8 pi by 30, 16 pi by 33। तो ये जो क्वेश्चन है एक पैटर्न के ऊपर है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, ये 1 2 4 8 16 और ये cos के फॉर्म में दे रखा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जो आप इसको बड़ा आसानी से ध्यान रख सकते हो। देखिए फॉर्मूला होता है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप अगर यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो हो क्या रहा है, देखिए ये आपका 96 है, ये cos pi by 13 है, 33 है, ये cos 2 pi by 33 है। अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हो आप, cos ऑफ 2 का स्क्वायर पाई बाई 33, फिर ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पावर 3 पाई बाई 33 और ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पावर 4 पाई बाई 33। ये इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ से देखो इसमें क्या है कि जैसे ये पाई 2 के स्क्वायर 2 क्यू है ना, 2 के पावर 4 जा रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप ध्यान रख सकते हो बहुत इजी वे में। तो देखिए इस फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे cos a cos ऑफ 2a प्लस इंटू कॉस ऑफ 2 का स्क्वायर a इंटू कॉस ऑफ 2 पावर 3a, इस तरह से cos ऑफ 2 पावर n माइनस वन इंटू ए। अगर इस तरह से रहेगा तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, साइन ऑफ 2 पावर n इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 पावर n इंटू साइन ए। ठीक है, आप ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको आप याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप इसके ऊपर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, n के बारे में ध्यान रखना। n मतलब कितने टर्म्स दे रखे हैं, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर कितने हैं, cos 1 2 3 4 5 5 है, तो n के वैल्यू 5 लेना आपको। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इसको आप अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 96 इंटू साइन 2 पावर n, 2 पावर n का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, 2 टू द पावर 5 a मतलब ये पहला जो है वो a हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा पाई बाई 33 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पावर n, तो फिर से क्या होगा 2 पावर 5 इंटू साइन ऑफ a मतलब पाई बाय 33, यानी जो फर्स्ट दे रखा है ना दैट इज पाई बाय 33, उसी को यूज करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 96, ये हो गया साइन ऑफ 32 पाई बाई 33 डिवाइडेड बाय ये हो गया 32 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 33, ये आ जाएगा आपका। आप इसको चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर 16 2 दिस वन इज 96, ये हो जाएगा 2 और ये 3, यानी डायरेक्टली आप कैंसिल कर लो तो ये कितना हो जाएगा 32 से 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया ना। साइन 32 पाई बाय 33 है और ये पाई बाय 33 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो आप ये बेसिक में पढ़े होगे, 32 पाई बाय 33 को सॉल्व करना है तो क्या करो 3 इंटू इसको आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस, है ना, यहाँ पर देखिए 33 और ये कितना है 32 है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 33, पाई बाय 33, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 33। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, देखो इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को पहले 33 से आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये कितने टाइम जा सकता है, मतलब देखोगे तो 1 टाइम से कम ही जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा कि आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 33, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा ना। आप पढ़े होंगे बेसिक में, अगर आप इसको ध्यान रखे होंगे तो यहाँ पर क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है,
मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 33 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसको आप अगर ध्यान रखोगे तो क्या होगा कि 3 इंटू साइन, ये मिलेगा आपको 3 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाता है, पाई बाय 33 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, साइन पाई बाय 33। और ये क्वेश्चन जो है आपका कैंसिल हुआ, आंसर क्या हो गया 3। तो देखो बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बहुत इजी है, तो इसको ध्यान रखो, ये क्वेश्चंस इजी है और आप इसको इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसमें आपको दे रखा है, जैसे 36 इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 स्क्वायर, है ना, इस फॉर्म में दे रखा है आपको। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे आप एक पैटर्न के ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ पर जो अगर देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता तो आपके लिए इजी हो जाता थोड़ा, कि आप उसमें फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये थोड़े अलग है, तो आपको क्या करना होगा, पहले एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या होगा, ये सभी क्या है एक ही पैटर्न के ऊपर है, दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करो तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। नाउ इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो मिलेगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 1 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन 3 थीटा का, ना साइन 3 थीटा के फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यू थीटा, है ना, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यू थीटा। ये जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर इसको हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 3 और 4 तो है, बस इसके साथ साइन थीटा चाहिए। तो क्या करो, इसमें साइन थीटा से क्या करो आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा साइन थीटा। नाउ अब देखिए इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 3 थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, ये साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिला आपको, साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। यानी आप यहाँ से क्या समझे कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ये सब कंसेप्ट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से स्ट्राइक कर जाएगा ये चीजें कि हाँ इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, मतलब आप ये क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को पहले कन्वर्ट करके लिख लेना है साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 1 लिखा हुआ है, थीटा कितना है 9, तो वहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना होगा साइन 27 डिवाइडेड बाय साइन 9 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिखना है 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 मतलब 27 डिवाइडेड बाय साइन 9, जैसे 27 है तो 3 इंटू 27, 81 है तो 3 इंटू 81, 243 है तो 3 इंटू 243 आप लिखेंगे, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आप इसको एक बार ध्यान रख लो, फिर जाकर के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो आप एक बार देख लो, इसको नोट कर लो। अब देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसके बाद देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। तो बेसिकली क्या समझे आप कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे 36, इसको आप लिख सकते हो साइन 3 इंटू 9 डिग्री, 3 इंटू 9 बाय साइन 9, ये आ जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ऑफ 3 इंटू 27 माइनस 1 बाय सॉरी साइन 3 इंटू 27 डिवाइडेड बाई साइन 27, ये लिख सकते हैं आप। तो इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं आप साइन 3 इंटू 81, 3 इंटू 81 बाय साइन 3 इंटू 81, 3 इंटू 81 डिवाइडेड बाय क्या हो सकता है आपका साइन 81, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फर्दर क्या लिख सकते हैं आप, साइन ऑफ 3 इंटू 243 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका साइन 243, ठीक है। नाउ अब देखिए अब यहाँ पर ये आ गया, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 36, तो बस 3 इंटू 9 कितना होता है 27, तो साइन 27 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका साइन 9, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 81 डिवाइडेड बाय साइन 27, इंटू ये हो जाएगा साइन ऑफ 243 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा साइन ऑफ 81, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 729
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा साइन 243। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो, साइन 27 साइन 27 कैंसिल, 81 81 कैंसिल, 243 243 कैंसिल, तो वहां से क्या मिला आपको 36 इंटू साइन ऑफ 729 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 9 डिग्री, ये आ गया। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 36 इंटू साइन, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 360 प्लस 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा साइन 9 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू 360 प्लस 9 डिग्री। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा 360 मतलब 2 पाई, यानी 2 2 जा 4 पाई, साइन 4 पाई प्लस 9, साइन 4 पाई प्लस 9 करोगे तो कहाँ पर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये क्या मिलेगा आपको 36 इंटू साइन ऑफ 9 डिवाइडेड बाई साइन 9, और ये कैंसिल कर दो आप, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा 36। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो अगर आपको ये पता है 4 स्क्वायर थीटा माइनस 1 को साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड के क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको ध्यान रखो और इस चीज़ को कन्वर्ट करना सीखो, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस। तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा आपको कि यहाँ पर आपको ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा चाहिए, जिसके लिए इक्वेशन दे रखा है और बोला गया कि रियल सॉल्यूशन x के लिए बताओ लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए लेमडा का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो करना क्या है कि देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि समझो cos स्क्वायर 2x, ये दे रखा है आपको cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 2 साइन पावर 4x माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू लेमडा। अब यहाँ पर समझिए आपको जो यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना है समझिए। बेसिकली क्या दे रखा है cos स्क्वायर 2x, तो आपको करना क्या है, यानी इस पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में cos 2x के फॉर्म में, यानी हम लोग क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे, किसको cos 2x के फॉर्म में इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। मतलब ये जो जितने भी एंगल है ये सभी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे आप पढ़े हो कि 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये कॉस स्क्वायर 2x है, तो कॉस स्क्वायर 2x को एज इट इज रखो, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन पावर 4x है, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x है, देखिए 2 cos स्क्वायर x की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 प्लस cos 2x, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा। अब यहाँ समझो ये लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर 2x, ठीक है, माइनस ऑफ 2। नाउ sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, देखो 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हो यहाँ से 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी sin स्क्वायर x को लिखोगे, फिर स्क्वायर एक और है तो स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 प्लस cos 2x है, तो इसको आप एज इट इज लिखो इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। ना इसको फर्दर सॉल्व करो, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या मिलेगा आपको a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 2 cos 2x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा। तो यहाँ तक आप इसको चीज को ध्यान रख सकते हो। तो देखिए क्या मिला आपको cos स्क्वायर 2x, तो बेसिकली आप यहाँ पर ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ इसका फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा समझिए, अगर आप इसको एक बार यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, देखो हम लोग क्या किए साइन पावर 4 था, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दो, माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस cos 2x। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं मल्टीपल वाले एक्सरसाइज में, तो आप देख सकते हो यहाँ से 1 प्लस cos 2x, फिर साइन स्क्वायर x की जगह पर आप क्या लिखोगे 1 माइनस cos 2x बाई 2, यहाँ पर डिवाइड में 2 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 2 साइन स्क्वायर x नहीं है, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली 1 प्लस cos 2x लिख दिए। आपको करना क्या है, इसको फर्दर सॉल्व करो। तो देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझो, तो बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से, यहाँ पर आप 2 एलसीएम ले लो, जैसे 2 एलसीएम ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा 2 cos स्क्वायर 2x 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस 2 cos 2x ये आ जाएगा, फिर इस 2 से इसको ही मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस टू कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ठीक है, 2 लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस टू कॉस 2x इक्वल्स टू 2 लैम्डा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ समझिए
2 cos स्क्वायर 2x में से cos स्क्वायर 2x जाएगा तो क्या मिलेगा आपको cos स्क्वायर 2x, ठीक है। 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो ये 2 cos 2x और 2 cos 2x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। ना अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो फर्दर, देखिए ये है आपका यहाँ से -1 -2 तो कितना हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ तक आ गया। इसके बाद आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से क्या मिला cos स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3। अब ये आ गया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना चाहिए, तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए cos का रेंज क्या होता है -1 से 1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर x का रेंज क्या होता है, तो 0 से 1 होता है। तो बेसिकली रेंज ऑफ cos स्क्वायर 2x अगर आप लिखोगे तो cos स्क्वायर 2x का रेंज क्या होता है, तो cos स्क्वायर 2x का रेंज जो होता है यानी cos स्क्वायर 2x कहाँ लाई करता है हमेशा 0 से 1 के बीच में। किसके बीच में ला करता है, 0 से 1 के बीच में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो -1 से 1 लाई करता। अब देखिए cos स्क्वायर 2x किसके बराबर है, 2 लैम्डा प्लस 3 का। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 तक। तो आप इसको लाई करा दो, तो 2 लैम्डा प्लस 3 लाइज बिटवीन 0 टू 1। नाउ 3 को सबट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा और ये हो जाएगा -2, ठीक है। 1 -3 कितना हो जाएगा -2। नाउ 2 से डिवाइड कर दो, -3/2 ये हो जाएगा लैम्डा और ये कितना हो जाएगा -1। तो इस तरह से देख सकते हो कि लैम्डा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया। लैम्डा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका -3/2 से लेकर के -1 तक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि हमें किस वे में सॉल्व करना है। एक बार आप इन चीज़ों को समझ गए तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, इससे इजी क्या हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे, सभी क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत इजी वे में बनेगा आपका। तो ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर ध्यान रखना, रेंज कैसे फाइंड किया जाता है, और ये सारी चीज़ को आप ध्यान रखोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये इनवर्स टोटल फंक्शंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपको कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस sin इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब इसमें क्या निकालना, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए x का वैल्यू पता करना होगा कि इस x के वैल्यू के लिए दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। एक तरीका ये होता है, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इसमें आप ग्राफ से भी कर सकते हो, इसमें भी ग्राफ से कर सकते हो, पर इसमें ज्यादा इजी रहेगा कि आप सिंपली सॉल्व कर लो तो भी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्व करोगे समझो। जैसे इसको आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अब दोनों को साइन में कन्वर्ट करो या tan में कन्वर्ट करो, लेकिन साइन में कन्वर्ट करना इजी है क्योंकि 2 tan इनवर्स एक्स दे रखा है आपको। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और टैन के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग साइन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ साइन दे रखा है। अगर कॉस दे रखा होता तो कॉस के लिए आप यूज कर सकते हो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों साइड टैन दे रखा हो तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं जो तीनों को ध्यान रखना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना। साइन इनवर्स दोनों साइड है, इसको आप एलिमिनेट कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। साइन इनवर्स एलिमिनेट हो गया, ये मिलेगा। अब यहाँ पे गलती ये मत करना, आप x x कैंसिल मत कर देना क्योंकि कैंसिल करेंगे तो रूट क्या होगा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसीलिए कैंसिल नहीं करना है कभी भी, आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसको इस साइड ले आओ तो क्या लिख सकते हो आप x माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। x माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा ना। आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, x कॉमन ले लोगे तो x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x ऐसे कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर मिला, एक मिला आपको x बराबर 0, तो एक फैक्टर ये एक वैल्यू ये आ गया। फिर आप इसको भी 0 करोगे इस फैक्टर को, तो इसको 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 1 माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी 1 इज इक्वल्स टू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2। नाउ यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको प्लस माइनस 1, है ना। तीन वैल्यू मिला बेसिकली।
तो 3 वैल्यू मिला, एक मिला आपको 0, एक मिला 1, एक मिला -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखना होगा कि कौन-कौन सा वैल्यू हम लोग को यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए, जिसके लिए दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 0 आप पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये आपका सेम ही होगा। नाउ 1 के लिए देखेंगे, 1 के लिए भी आ जाएगा आपका वैल्यू, क्योंकि साइन इनवर्स 1 कितने पर होता है 90 पर, ये π/4 2 इंटू π/4 करेंगे 90 पर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप -1 पुट करोगे, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है, ये 3 वैल्यू में से कौन-कौन से वैल्यू इसके आंसर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको आंसर्स मिलने वाले 3 वैल्यू हैं, x का वैल्यू 0 मिला, -1 मिला और 1 मिला। ये जो -1 है, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, एक x का वैल्यू 0 आप ले सकते हो एंड 1 ले सकते हो। तो 0 एंड 1 दो आंसर है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली क्या समझे कि यहाँ पर अगर आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए था। और यहाँ पे गलती नहीं करना है, एक्स एक्स कैंसिल नहीं करोगे, एक्स एक्स कैंसिल करोगे तब गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसको फर्दर आप कॉमन ले करके सॉल्व करो। जैसे सॉल्व करो 3 वैल्यू आएगा, जब भी आपका 3 सॉल्यूशन जो आता है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप इस केस में आंसर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो 0 1 तो सेटिस्फाई कर जाएगा, पर -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब -1 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 और 1 होगा, तो मतलब आपके 2 आंसर्स होंगे, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। ये क्लास 12th में ITF का चैप्टर है, इनवर्स ट्रांसफर फंक्शंस का क्वेश्चन है, और इसको आप ध्यान रख सकते हो, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ITF का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रांसफर फंक्शंस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको देखने से ही लग रहा होगा, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ 1 + √3/3 + √3 है, प्लस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ ये दे रखा है। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है tan इनवर्स ऑफ 1 + √3, 1 + √3 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 3 + √3। ना समझिए, देखिए अगर ये 3 + √3 है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे 3 + √3 से आप √3 कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पर √3 कॉमन ले लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, √3 और ये हो जाएगा +1, ठीक है। क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करो, √3 × √3 3 हो गया, और प्लस √3 यही आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रूट के अंदर से आप 8 + 4 है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा आपको 2 + √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा 2 + √3, ये आ जाएगा ना। देखिए अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिला आपको, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 प्लस ऑफ ये हो जाएगा सेक इनवर्स। देखिए √4 है, ये 4 रह गया, यहाँ पर 3 है, तो √4 का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 2, तो ये कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, 2/√3। नाउ अब इसका वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री, यानी π/6, प्लस ये सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 है, तो सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको याद हो जैसे cos इनवर्स में क्या है, cos का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 30 डिग्री, तो इसका मतलब सेक इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा π/6, तो ये कितना मिलेगा आपको 2π/6, यानी ये 3, तो आंसर क्या हो जाएगा π/3। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो, इसका आंसर कितना हो जाएगा π/3। तो ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आप ये बहुत आसानी से बना सकते थे, बस आपको ये थोड़ा ऑब्जर्व करना था, ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं आप। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, और इसको देख सकते हो आप किस तरह से बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनवर्स टू फंक्शंस का, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने से आपको यहाँ पर लगेगा कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा, पर ये क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, a1 का वैल्यू 1 है, a2 a3 a4 भी है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको एक बात जो ध्यान रखना है कि a1 1 है, इसका मतलब है कि a2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब कि a2 की वैल्यू 2 है, a3 की वैल्यू 3 है ना, a4 की वैल्यू क्या है 4 है, इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट को सॉल्व करो, क्योंकि बाकी उसी तरह से है, तो आप बड़ा आसानी से उसको लिख सकते हो। तो अगर हम लोग पहले सॉल्व करें इसको, तो देखिए tan इनवर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, 1/1 + a1 a2 लिखा हुआ है। तो अब बताओ इस 1 को अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 - 1/1 + a1 a2 आप लिख सकते हो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं आप 2 - 1।
नॉट 2 माइनस 1 में देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं आप a2 और 1 को क्या लिख सकते हैं आप a1, तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स ऑफ a2 माइनस a1 बाय 1 प्लस a1 इंटू a2, ठीक है। अब देखिए ये tan इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, तो यहाँ पर समझिए 1 को हम क्या लिखे 2 माइनस 1, 2 को हम लोग किसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a2 से और 1 को किसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1 से, तो आपको क्या मिला tan इनवर्स ऑफ a2 माइनस a1 बाय 1 प्लस a1 a2, यानी tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस xy का एक फॉर्मूला होता है, यानी इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ a2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a1, है ना, इस तरह से लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ a1। तो देखिए ये बहुत आसानी से कन्वर्ट हो गया, यानी क्या समझे tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस a1 a2 को लिख सकते हैं आप tan इनवर्स ऑफ a2 माइनस tan इनवर्स ऑफ a1। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस a2 a3 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ a3 tan इनवर्स ऑफ a3 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a2 लिख सकते हैं। यानी ये क्या है पैटर्न के ऊपर है, आप इसको अब ये बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, बस ये आपको समझना जरूरी था, बस ये आप समझ गए हैं तो मतलब क्वेश्चन क्या है बहुत ही इजी है, बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको एक बार ध्यान रख सकते हो और इसके बाद हम लोग देखो कि इस क्वेश्चन को 30 to 40 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, तो आप एक बार इसको पहले नोट कर लो। तो देखो अब यहाँ पर समझो कि अगर हम लोग इसको यूज करें और सॉल्व करें तो क्या होगा, तो बेसिकली करने के वाले हम लोग, तो देखिए यहाँ पर आप ये समझ गए कि इसका वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, तो उसको यूज करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ पहला वो क्या लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a2 माइनस tan इनवर्स ऑफ a1 हो जाएगा, फिर ये आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a3 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a2 हो जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा tan इनवर्स ऑफ a 2022 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a 2021 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर tan इनवर्स a2 tan इनवर्स a2 कैंसिल होगा, है ना, इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ देखिए इसका फर्स्ट यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है इसका सेकंड से कैंसिल हुआ, फिर ये आगे क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये आपको कैंसिल होता चला जाएगा, फिर इसके बाद tan इनवर्स ऑफ a3 जो आगे आएगा tan इनवर्स a3 से कैंसिल होगा, इस तरह से आप देखोगे तो tan इनवर्स a21 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, क्योंकि हर एक टर्म का क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर इसका जो सेकंड टर्म ये कैंसिल हुआ इस तरह से कैंसिल होता चला जाएगा, तो मतलब आपको बचेगा क्या, तो आपको लास्ट में मिलेगा tan इनवर्स ऑफ a 2022 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल आउट करते चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा tan इनवर्स ऑफ a 2022 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a1 मिल जाएगा, तो मतलब tan इनवर्स ऑफ a 2022 को आप चाहो तो एज इट इज लिख लो tan इनवर्स ऑफ 2022 माइनस ऑफ tan इनवर्स a1 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर a 2022 को आप चाहो तो 2022 लिख सकते हो, लेकिन आपको इसी फॉर्म में दे रखा ऑप्शन तो आप इसी फॉर्म में छोड़ दो, तो बेसिकली ये आंसर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a 2022 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो गया 5/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन दे रखा है तो आप इसको टिक कर सकते हो। तो मतलब क्या समझे कि देखिए यहाँ पर जो इस तरह क्वेश्चंस है ना ये क्वेश्चंस इजी होता है, बस आपको एक पैटर्न को समझना होगा, जब आप उन चीज़ों को ध्यान रख लेंगे तो आपसे इस तरह क्वेश्चंस बहुत ही आसानी में बन जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है, और इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनवर्स टू फंक्शंस का, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाय 17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 माइनस ऑफ tan इनवर्स 77/36 इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा गया साइन इनवर्स साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग बेसिक में जैसे कि याद रखते हैं कि साइन इनवर्स साइन अल्फा का वैल्यू अल्फा हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा का वैल्यू अल्फा हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब अल्फा क्या हो अपने रेंज में हो, लेकिन अगर उसके बाहर है तो आप साइन इनवर्स साइन अल्फा का वैल्यू अल्फा नहीं लिख सकते, जैसे कि कंडीशंस होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही आप अल्फा लिख सकते हो, अदरवाइज अल्फा नहीं लिख सकते, हमेशा अल्फा इसका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता करना होगा अल्फा है कितना, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको। तो आप ये गलती मत करना कि यहाँ पर साइन इनवर्स साइन अल्फा को अल्फा और कॉस इनवर्स कॉस अल्फा को अल्फा मत लिख देना, अगर ऐसा लिखते हो तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, क्योंकि जब तक अल्फा आप सॉल्व नहीं करते आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हो कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसीलिए ये बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से पहले आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो साइन इनवर्स अल्फा बाय 17 है, कॉस इनवर्स 4/5, तो पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस दोनों को सॉल्व करने के लिए या तो आप इसको कॉस में कन्वर्ट करो या फिर इसको कॉस को टैन में कन्वर्ट कर लो, तो कॉस को टैन में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है, तो इसलिए हम लोग टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ा वैल्यू है तो आपको थोड़ा दिक्कत करेगा ना। कॉस इनवर्स 4/5 है, ये क्या होता है b/h, तो b/h मतलब b निकाल लोगे तो कितना मिलेगा आपको 3, बेसिकली ये 3 आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको यूज करना है इसी कंसेप्ट को। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 प्लस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, 4/5 है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए कॉस इनवर्स 4/5 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है बी का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, एच का वैल्यू है। तो आपको करना क्या है, बी निकाल लेना है। तो यहाँ पर पी का वैल्यू कितना आएगा 3 और tan इनवर्स क्या होता है पी बाई बी, यानी कितना हो जाएगा 3/4। तो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 77/36, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 प्लस ऑफ tan इनवर्स 3/4 है तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 3/4 यानी x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy, ये आप पढ़े होंगे। 1 प्लस 3/4 इंटू 77/36 है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको 36, ठीक है। ये हो जाएगा 4 9 36 यानी 27 माइनस ऑफ 77 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका ये 36 इंटू 4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 144, है ना, 144 प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21 एंड 2 231 बाई 4 इंटू 36। तो देखिए 36 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपको फर्दर क्या मिलेगा, तो यहाँ से अब इसको फर्दर ये इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। मैं इसका फर्दर सॉल्व करते हो, देखो क्या होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17, ये तो एज इट इज है, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 हो गया प्लस, अब यहाँ से देखो 27 माइनस 77 करोगे तो आपको मिलेगा -50, ठीक है, -50 और ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -200, ये हो जाएगा यानी tan इनवर्स ऑफ -200 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 231 करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 344 और 344 प्लस 30 374 या 375, ठीक है, तो ये आ जाएगा 375। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट। तो देखिए कैंसिल करके देखो कितना से कैंसिल होगा। तो बेसिकली कैंसिल तो हो जाएगा यहाँ पर, जैसे 5 से कैंसिल करोगे 5 7 जा 35 एंड दिस वन इज 5, ये कितना हो जाएगा 40, फिर 5 से करो तो 15 और ये कितना हो जाएगा 8 बराबर 0, यानी ये कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 प्लस tan इनवर्स ऑफ -8/15 है, tan इनवर्स -8/15 है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ tan इनवर्स 8/15 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये साइन इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 8/15। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको साइन में, क्योंकि ये साइन है तो ये साइन ही आना चाहिए। तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, देखो ये p बाई बी हो गया, p की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 15 है, तो h निकाल सकते हैं आप। h निकालेंगे तो आप h का वैल्यू कितना आ जाएगा तो समझो। तो बेसिकली पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, हम लोग क्या किए पहले ये cos को tan में कन्वर्ट कर लिए, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किए एंड इसको सॉल्व करते चले जाओगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स थीटा, और इस तरह से आपका वैल्यू आ गया। अब आपको करना क्या है, देखिए tan इनवर्स को sin में कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा। तो पहले आप इसको इतना ध्यान रखो, फिर आप देखो यहाँ से कि अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं तो क्या मिलने वाला है। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई 17 है तो साइन इनवर्स अल्फा बाई 17, ठीक है, अल्फा बाई 17। अब tan इनवर्स है तो देखिए ये क्या होता है p बाई बी, h निकाल सकते हो आप, चाहो h निकालोगे तो h का वैल्यू कितना होगा √15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, तो ये कितना होगा 225 प्लस 64 यानी 289 यानी 17 आ जाएगा। अल्फा यहाँ पर ये 17 आ जाएगा h का वैल्यू, ठीक है। तो h का वैल्यू 17 आ गया तो अब साइन इनवर्स क्या होता है p बाई h यानी 8/17 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिला आपको साइन इनवर्स ऑफ 8/17, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स दोनों साइड है तो अल्फा बाई 17 इज इक्वल्स टू व्हाट मिलेगा आपको 8/17, दोनों कैंसिल करो, यहाँ से अल्फा वैल्यू कितना आ गया आपका 8, ये अल्फा वैल्यू आ गया 8। अब अल्फा वैल्यू आ गया तो आपको क्या करना है फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 प्लस ऑफ यहाँ पर आप इसको क्या लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8। अब यहाँ पर देखिए आप गलती क्या कर सकते हैं, कई लोग क्या करते हैं इसमें कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा आप लोग याद रखते हैं, उस केस में आप डायरेक्टली लिख दोगे ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया और 16 आंसर कर दोगे।
तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये साइन इनवर्स साइन 8 का वैल्यू 8 नहीं हो सकता, कॉस इनवर्स कॉस 8 का वैल्यू 8 नहीं हो सकता क्योंकि ये रेंज में नहीं है, ये इसके क्या है, ये बाहर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए बेसिकली। तो देखिए इसको आपको क्या करना होगा, जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व करना पड़ता है। अब इसके लिए जैसे आप ग्राफ के थ्रू भी याद रख सकते हो कि जैसे 8 का वैल्यू ये दिमाग में लेके आओ कि कहाँ पर होगा ये। अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना पर होगा। तो देखिए जैसे 2 पाई, तो 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू 3.14। तो 2 इंटू 3.14 का मतलब कितना होगा 6.28, यानी 6.28 ही आया पर ये 8 है, यानी उसके आगे, तो उसके आगे मतलब कितना हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई का वैल्यू करोगे तो 3 इंटू 3.14, और ये नियरली जो होगा यानी 10 के आसपास होगा, 10 से थोड़ा कम होगा लेकिन 10 से कम है बेसिकली, है ना, लेस देन 10 है, लेस देन 10 है, लेकिन अपना क्या है ये 8 है, इसका मतलब ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 8 को, यानी साइन इनवर्स साइन 8 को क्या लिख सकते हैं आप 3 पाई माइनस 8 लिखना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। 3 साइन इनवर्स साइन 8 को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3 पाई माइनस 8 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस 8 के वैल्यू क्या होगा, तो कॉस इनवर्स का भी क्या कर सकते हैं, इसी वे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो कि ग्राफ से सॉल्व होता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसको कि आप जनरलाइज वे में सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सॉल्व किए तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो मतलब अगर साइन इनवर्स साइन 8 के वैल्यू की बात करें तो आप इसको लिखोगे 3 पाई माइनस 8, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 8 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस 8 का जो वैल्यू होगा हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 2 पाई, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 8 का वैल्यू कितना मिलेगा 8 माइनस ऑफ 2 पाई। इसको आप ग्राफ से चेक करोगे तो आपको कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 का वैल्यू 8 माइनस 2 पाई आएगा। नाउ 8 से 8 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, 3 पाई माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई। और ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि आप कभी भी इस तरह से बिना रेंज के आप डायरेक्टली 8 मत लिख देना, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा इसके आंसर्स क्या होंगे। तो इस वे में आप सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएगा, इजी है, बस आपको थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इसको नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये है आपका जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या रखा आपको, log ऑफ cot x बेस cos x प्लस 4 log ऑफ tan x प्लस sin x इक्वल्स टू 1। इसका सॉल्यूशन जो है वो sin इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा बाई 2 के इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आपको पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा log को, क्योंकि log जब तक ऑपरेट नहीं होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिकली करना क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हो देखो log cot x है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो cos x, cot को क्या लिख सकते हैं आप cos x बाई sin x, ठीक है, प्लस 4, इसको आप लिख सकते हो 4 log ऑफ sin x, tan x को लिख सकते हैं आप sin x बाई cos x, sin x बाई cos x इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ अब ये बेस है, बेस को आप अभी आप मत सोचो, ये देखो log m बाई n क्या होता है log m माइनस log n, यहाँ पर log m बाई n क्या होता है log m माइनस log n। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log cos x बाई cos x माइनस ऑफ log ऑफ sin x बेस cos x प्लस ऑफ 4 इंटू ये हो जाएगा log ऑफ sin x बेस sin x माइनस ऑफ log ऑफ ये हो जाएगा आपका cos x बेस sin x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। now देखिए आप जानते हो बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम हो तो वैल्यू कितना आता है 1, यानी आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस log ऑफ ये आ जाएगा आपका 1 माइनस log ऑफ sin x बेस cos x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4 माइनस 4 log cos x बेस sin x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये दोनों क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी आप क्या करो लेट log ऑफ sin x बेस cos x इक्वल्स टू आप कुछ भी एज्यूम कर लो y, ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो y t कुछ भी एज्यूम कर लो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस 4, ये 1 प्लस 4 को 5 लिख दो, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 माइनस ऑफ वाई, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4 इंटू 1 बाई वाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या होगा रेसिप्रोकल। देखो साइन एक्स बेस कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स बेस साइन एक्स है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो आप इसको ध्यान रखो कि लॉग को किस तरह से ऑपरेट करना है। तो कॉट को हम लोग कन्वर्ट कर दिए कॉस साइन में, tan को कन्वर्ट कर दिए साइन कॉस में, फिर log m बाई n का फॉर्मूला लगा दो log m माइनस log n, log m बाई n का फॉर्मूला लगाओ log m माइनस log n। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इस पार्ट को आप किसी को y या कुछ भी एज्यूम कर लो, इसको आप y बोलोगे तो 1 बाई y हो जाएगा, या इसको y बोलोगे तो ये 1 बाई y हो जाएगा। दोनों में से आप किसी को भी y एज्यूम कर सकते हो या t एज्यूम कर सकते हो। अब देखो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप इसको यहाँ तक पहले ध्यान रखो। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा समझो,
इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से बेसिकली ये हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 4 है तो ये आ जाएगा 5y माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू वाई, है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 5y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 बाई इक्वल्स टू वाई। तो इसको इस साइड ले जाओ तो वाई स्क्वायर ये हो जाएगा y माइनस 5y क्या हो जाएगा माइनस 4y और ये माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यानी y की वैल्यू कितना आ गया 2, y की वैल्यू 2 आ गया। y किसको एज्यूम किए थे तो log sin x बेस cos x को आपने y एज्यूम किया था। तो अब देखिए जब आप इसके जगह पुट करोगे तो क्या होगा तो बेसिकली log ऑफ sin x बेस cos x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि ये इसको हम लोग y एज्यूम किए थे। अब यहाँ पर जैसे ही आप 2 पुट करेंगे y के वैल्यू तो क्या मिलेगा आपको log हट जाएगा तो ये मिलेगा sin x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, है ना। cos इधर जाएगा तो पावर हो जाएगा 2 तो cos स्क्वायर x ना इसको कन्वर्ट कर लो तो sin x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लो क्योंकि sin है यहाँ पर तो sin में कन्वर्ट करोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो पहले आप इसको ध्यान रखो। अब देखिए इसका अगर हम लोग रूट निकाले तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको तो यहाँ से मिलेगा sin x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी मतलब 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा माइनस 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस ये 5/2, यहाँ से दो वैल्यू मिला यानी sin x का दो वैल्यू मिला आपको, ये मिला माइनस 1 प्लस रूट 5/2 और एक मिला आपको माइनस 1 माइनस रूट 5/2 मिला। अब यहाँ पर समझिए कि ये जो वैल्यू है sin x का वैल्यू क्या है नेगेटिव है, ये sin x का वैल्यू क्या है नेगेटिव। sin x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि log के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, नहीं तो log अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा कैंसिल आउट, क्योंकि ये वैल्यू अगर हम साइन का लेते हैं तो ये साइन यहाँ पर log के साथ है और ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा log, इसीलिए आप इस वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते। तो मतलब sin x का वैल्यू कौन सा लेना होगा आपको माइनस 1 प्लस रूट 5/2। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये जो भी आप सॉल्व किए ये किसके इक्वल है 1, यहाँ पर इसके जैसे ही आप सॉल्व करते चले गए तो sin x इक्वल्स इतना आ गया। अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसमें x के जगह पर लिखें तो x बराबर क्या लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस माइनस 1 प्लस रूट 5/2 लिख सकते हैं आप, है ना। माइनस 1 प्लस रूट 5/2 लिख सकते हो। नाउ आप कंपेयर कर लो तो देखो यहाँ पर क्या दिया आपको इसका वैल्यू क्या दे रखा है अल्फा प्लस रूट बीटा/2। इसका मतलब अल्फा वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो -1 हो जाएगा, रूट बीटा को कंपेयर करेंगे तो बीटा वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि ये इंटीजर होना चाहिए तो देखो ये इंटीजर है। अब आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा वैल्यू फाइंड करो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं -1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5 आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी क्या समझे देखिए क्वेश्चन इजी होता है, बस आपको देख करके एकदम से छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा आप इसमें अगर तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। और बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपको इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये सब जो कुछ क्वेश्चन था जो आपको हम यहाँ बताएं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखो, इसको सॉल्व करो, जितना ज़्यादा हो सकता है सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चंस बनेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपको बहुत ईजी वे बन जाता है वो सब चीज़ों को भी ध्यान रखो, बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखो। ट्यूमेटिक में फॉर्मूला को ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे उतना बेटर होगा। तो आपको क्या करना है फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से याद रखना है, कुछ कंसेप्ट को याद रखना है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगाने हैं, तो इससे क्या होगा ट्यूमेटिक क्वेश्चंस इनवर्स ट्यूमेटिकल फंक्शंस के क्वेश्चंस आप बना सकते हो। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रखो, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।